वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के मध्य जो विवादित क्षेत्र इन दिनों काफी चर्चा में है उसके बारे में। जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि क्या नेपाल और भारत के मध्य रिश्तों में दरार आ गई है। क्या नेपाल और भारत के मध्य रिश्तों में दरार आ गई है? सच में ऐसा है क्या? क्यों नेपाल तीर्थ यात्रा कौन सी, कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर बवाल खड़ा कर रहा है? क्यों बाधा बन रहा है? नेपाल रिश्तों में आ गई है दरार। पीएम मोदी ने हाल ही में कोविड-19, जो आप जानते हैं जिसको हम कोरोना वायरस कह रहे हैं, उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है, पीएम मोदी ने नेपाल को राहत सामग्री, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और अन्य जो सामग्रियां हैं, मेडिकल सामग्रियां, वो इस नेपाल को भेजी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के मध्य, यानी भारत और नेपाल के मध्य रिश्तों में दरार आ गई है? ऐसा क्या हुआ है? तो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी बात को कि क्यों नेपाल बीच में आ रहा है, तीर्थ यात्रा क्यों नहीं जाने दे रहा है, ये कैलाश और मानसरोवर तक रोड, इन सब की हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है, वो नेपाल और भारत के विवादित क्षेत्र। इसके लिए ना हम एक कहानी से शुरू करेंगे कि ऐसा क्या है कि क्यों ये विवाद आ गया है। तो इसके लिए हम एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेपाल है कहाँ। पहले हम मैप के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारा जो नेपाल है वो कहाँ है। एक बार हम इससे स्टॉप करते हैं और फिर हम जानते हैं नेपाल की स्थिति को। नेपाल नेपाल जो गोरखों की भूमि कहलाती है, नेपाल जहां पे हिमालय का सर्वाधिक विस्तार है, नेपाल जहां हिंदू पॉपुलेशन अन्य सभी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है, नेपाल जो स्वयं एक हिंदू राष्ट्र है, वो बाधा बन रहा है भारत की कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में। तो हम जानेंगे इस सबसे पहले नेपाल की स्थिति। ये हमारा नेपाल, ठीक है, ये नेपाल है और इसके समीप जो राज्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। यहाँ पे उत्तराखंड है और ये सिक्किम है, ठीक है, और यहां पर है तिब्बत। ये नेपाल की स्थिति है। नेपाल चीन और भारत के मध्य है। नेपाल चीन और भारत के मध्य एक बफर स्टेट है, बफर स्टेट। अब ये आप जानना चाहेंगे कि बफर स्टेट क्या है, तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि जब कोई राज्य या देश दो बड़ी राजनीतिक शक्तियों के मध्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम रहता है, तो उस स्वतंत्र अस्तित्व वाले राज्य को जो दो बड़ी राजनीतिक शक्तियों के मध्य होता है उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। बफर स्टेट को हिंदी में हम कहते हैं राजनीतिक सीमांत। हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में राजनीतिक सीमांत पर। राजनीतिक सीमांत, सीमांत क्षेत्र है ये नेपाल हमारे चीन और हमारे भारत के मध्य है, ठीक है। अब कहानी क्या है नेपाल की, मैं आपको ये सुनाना शुरू करता हूं। देखो ध्यान से सुनेंगे। 1765 ईस्वी की बात है। 1765 ईस्वी की बात है। नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह, कौन? पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य स्थापित किया 1765 में, ठीक है। उस 1765 में उसने नेपाल के जितने भी प्रदेश थे, अन्य जो साम्राज्यों के थे, उन सबको उसने विजित किया। और 1765 में जो पृथ्वी नारायण शाह थे, पृथ्वी नारायण शाह, इन्होंने यहाँ पूरे नेपाल में गोरखा साम्राज्य की स्थापना की।
ठीक है, गोरखा साम्राज्य स्थापित हो गया, लेकिन जो गोरखा थे उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को बनाए रखा, साम्राज्यवादी नीति को बनाए रखा और उन्होंने 1790 से 92 के काल में इस तिब्बत पर अटैक कर दिया। 1790 से 92 के काल में इस तिब्बत पर अटैक कर दिया। तिब्बत पहुंचे चीन के पास, तिब्बत पहुंचे चीन के पास और कहा कि हमें नेपाल के गोरखों के विरुद्ध आपकी हेल्प चाहिए। तो तिब्बतियों की हेल्प करी इन चाइना ने, और चाइना ने नेपाल के गोरखों को परास्त कर दिया। ठीक है, तो गोरखे लौटकर वापस नेपाल पहुंच गए। अब उन्हें लगा कि यार अब क्या करना चाहिए, तो साम्राज्यवादी जो नीति थी इस गोरखा शाह साम्राज्य की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना यार हम भारत में हाथ आजमाते हैं, भारत में हार आजमाते हैं, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर, या यूं कह दो कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका है, ब्रिटिश शासन यहाँ पे आ गया है। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने की वजह से अन्य जो बाहरी ताकतें थी भारत में आने की ओर उत्साहित हुई। तो ऐसी स्थिति में गोरखा जो थे नेपाल के, उन्होंने हमारे भारत में, आपको यकीन नहीं होगा, हमारे भारत में सतलज नदी से लेकर ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी तक पूरा कब्जा कर लिया। ये पूरा नेपाल बना दिया उन्होंने, पूरा नेपाल बना दिया। कहां? सतलज नदी कहां? हिमाचल प्रदेश से बहती है हमारे भारत में। तो हिमाचल प्रदेश से तीस्ता नदी जो कि सिक्किम में बह रही है, तो सतलज से तीस्ता नदी तक कौन हो गया? पूरा नेपाल हो गया। कहां से? सतलज से तीस्ता। अब ब्रिटिश हुकूमत जो कि भारत में थी, तो ब्रिटिश हुकूमत जागती है, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत जागती है और यहां पर अंग्रेज सैनिक, यानी ब्रिटिश कह दूं मैं, अंग्रेज सैनिक और प्लस हमारे जो नेपाल के गोरखा, नेपाल गोरखा साम्राज्य है, ठीक है, तो अंग्रेजों और जो नेपाल के गोरखा हैं, इनके मध्य क्या होता है? लड़ाई होती है। और ये लड़ाई होती है 1814 से लेकर 1816 के काल में। 1814 से लेकर 1816 के काल में ये लड़ाई हुई, ठीक है। अब लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने नेपाल गोरखों को पीछे लौटने पर विवश कर दिया और इन्हें नेपाल में सीमित कर दिया। और बिहार में एक स्थान पड़ता है, यहां पे नेपाल के दक्षिण में बिहार, ठीक है, बिहार में चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में, यहां पर एक स्थान पड़ता है सुगोली या सुगाली, सुगोली या सुगाली। इस सुगोली या सुगाली नामक स्थान पर, सुगोली या सुगाली नामक स्थान पर 2 दिसंबर 1815 में, 2 दिसंबर 1815 में अंग्रेज सैनिकों यानी ब्रिटिश शासन और नेपाल के गोरखों के मध्य एक समझौता हुआ। समझौता जो था, समझौते की शर्तों के अंतर्गत नेपाल को सीमित कर दिया गया। अब ध्यान रखना, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेपाल को सीमित कर दिया गया। यहां काली नदी, काली नदी जिसको नेपाल में महाकाली भी कहते हैं, और यहां पर मेची नदी, मेची नदी जो कि गंगा की सहायक नदी, महानंदा की सहायक है, मेची नदी, मेची मेजी भी कहलाती है, और ये काली नदी, तो काली नदी से मेची नदी तक नेपाल को सीमित कर दिया गया। यानी कि इधर उत्तराखंड की सीमा और इधर सिक्किम की सीमा, यहाँ पे नेपाल को सीमित कर दिया गया। और इस संधि की जो शर्तें हैं, संधि कौन सी? सुगाली संधि अस्तित्व में, यानी ये कब हुई? तो 2 दिसंबर 1815 को हुई। इसकी शर्तें कब अस्तित्व में आई? तो इसकी शर्तें अस्तित्व में आई 4 मार्च 1816 में। 4 मार्च 1816 में इस संधि की शर्तें अस्तित्व में आई, और संधि की जो शर्तें थी उस शर्तों के मुताबिक सीधा सीधा नेपाल को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया कि आप रहेंगे काली नदी से मेची नदी के मध्य, काली नदी से मेची नदी के मध्य। ओके, तो ये हो गई सुगाली संधि भारत यानी ब्रिटिश भारत और नेपाल के गोरखों के बीच में। तो बट विवाद कहां रह गया, ये सोचने वाली बात है। देखो, संधि अपने आप में क्या है? अस्पष्ट है,
संधि अपने आप में अस्पष्ट है। कौन सी संधि? सुगाली संधि या सुगोली संधि। इस सुगोली या सुगाली संधि की वजह से ही यह विवाद पैदा हुआ है। संधि में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। संधि में लिखा है कि महाकाली नदी या काली नदी से लेकर मेची नदी तक क्या रहेगा? नेपाल रहेगा। ठीक है, अब हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि विवाद वास्तव में कैसे पैदा हुए हैं। ठीक है, ये विवाद वे विवाद हैं जो भारत और नेपाल के संबंधों को कमजोर करते हैं। नेपाल और भारत के संबंधों को कमजोर करते हैं। ठीक है, ये विवाद वो विवाद है जिन विवादों की वजह से नेपाल, यहाँ कैलाश मानसरोवर है, आप जानते ही हैं, नेपाल कैलाश मानसरोवर की यात्रा में बाधा बना हुआ है, ऑब्जेक्शन कर रहा है। नेपाल गवर्नमेंट ने अभी नोटिस जारी किया है भारत सरकार को और कहा है कि आप इस विवादित क्षेत्र से दूर रहें। तो कौन से विवादित क्षेत्र हैं, नेपाल क्या चाहता है, हम उन सभी की बात करते हैं डायग्राम के माध्यम से। और डायग्राम का जो सोर्स है वो सोर्स हमारा दैनिक भास्कर, जो कि सबसे बड़ा जो न्यूज़पेपर बना हुआ है हमारे राजस्थान के संदर्भ में। तो उस ये इमेजेस जो आप देख रहे हैं, तो दैनिक भास्कर स्रोत है उन इमेजेस का। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हमारे इस जो संधियां हैं हमारी, और संधियों में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर हम बात करते हैं। ये तो हमारा वो है स्टार्टिंग की, नेपाल और भारत के मध्य रिश्तों में क्या दरार आ गई है। तो यहां से हम शुरू करते हैं। ये है विवाद, देखो ध्यान से देखना आप इसे, कि यहाँ एक विलेज है, इस विलेज का नाम है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा, ठीक है। यहां पर एक स्थान है, दर्रा है हमारा लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। और यहां पर एक और अन्य स्थान है, आपको नाम नजर आ रहा है, काला पानी। अब देखो विवाद क्या है। ये जो नदी देख पा रहे हैं आप, ये नदी है महाकाली नदी। ये महाकाली नदी को काली नदी भी कहते हैं और इस महाकाली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। ये शारदा नदी सहायक नदी है घाघरा की, शारदा नदी सहायक नदी है घाघरा नदी की, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं उस संधि पर। आप संधि पर आओ। संधि 4 मार्च 1816 में अस्तित्व में आई, ठीक है। अब ये जो संधि है, इस संधि की शर्तों को मैं फिर से बता देता हूं कि नेपाल सीमित होगा इस काली नदी से लेकर आगे तिस्ता नहीं, मेची नदी तक, वहां तक नेपाल, और अपने सिक्किम बिहार की सीमा के सहारे मेची नदी आती है, जो कि महानंदा की सहायक नदी है। महानंदा गंगा की सहायक नदी है। तो अब देखो क्या है ये स्थिति। सुगाली संधि है, स्पष्ट है, वो कहती है कि इस नदी से लेकर मेची नदी तक। बस नेपाल बहुत चालाक है। नेपाल कहता है कि ये जो नदी है, इस नदी का उद्गम मिलाप ग्लेशियर, यहाँ पे जो मिलाप ग्लेशियर है वहां से नहीं होता। उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर ग्लेशियर है मिलाप, ठीक है, यहां से नहीं होता। नेपाल कहता है कि इसका उद्गम उत्तराखंड में लिम्पियाधुरा नामक जो स्थान है वहां से होता है। लिम्पियाधुरा नामक जो स्थान है वहां से इसका उद्गम होता है, ना कि आगे कहीं और से। तो अब नेपाल तर्क देता है कि सुगाली संधि में हमें जो दिया गया था एरिया, वो पश्चिम में ये वाला एरिया है, और इतना इतना जो पूरा पोर्शन है वो किसका है? नेपाल का है। बस यही तो विवाद है, नेपाल का है पूरा। ये जो एरिया है, ये एरिया किसका बताता है? नेपाल अपना स्वयं का बताता है। और भारत कहता है कि नहीं भाई, ये नदी मिलाप ग्लेशियर से लिपुलेख दर्रे के निकट से निकलती है, और नेपाल कह रहा है ये लिम्पियाधुरा जो गांव है उत्तराखंड में वहां से निकलती है महाकाली नदी। बस यही विवाद है। अब ये विवाद क्या आज का है? नहीं, ये विवाद इसी समय का है। 1816 में ये विवाद जन्म लेता है, और समय समय पर जो नेपाल है इस विवाद को शो करता रहता है, बताता रहता है। तो अब
हाल ही के दिनों में ये चर्चा का विषय क्यों रहा? हाल ही के दिनों में ये चर्चा का विषय क्यों रहा? पहले तो ये चीज क्लियर हो गई ना आपको कि नेपाल कह रहा है कि उद्गम यहां से हो रहा है तो इतना इतना पूरा पोर्शन नेपाल का है। भारत कहता है कि नहीं, महाकाली नदी का उद्गम इस लिपुलेख दर्रे के निकट से जो मिलाप ग्लेशियर है यहां से होता है। तो नेपाल तर्क देता है ये पूरा जो एरिया है ये हमारा ही है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे जब हम चलेंगे एक अन्य इमेज पर, तो विवाद क्या है मैं आपको बता देता हूं कि तीर्थ यात्रा अगर आपको कैलाश मानसरोवर जाना है, ठीक है, तो इसके 3 रास्ते हैं। कैलाश मानसरोवर के 3 रास्ते हैं और 3 रास्ते आपको ये इमेज में शो कर देता हूं। 3 रास्ते ये हैं, ठीक है। 3 रास्ते कौन कौन से हैं? या तो हम हैं भारत हैं, यहां से हम जाएं काठमांडू और काठमांडू से तिब्बत होते हुए हम यों पहुंचे कैलाश मानसरोवर, ठीक है। और ये करीब 500 से 600 550 किलोमीटर की दूरी है और इसमें 20 से 21 दिन का समय लगता है, ठीक है। और यदि हम सिक्किम के नाथुला दर्रे होते हुए आगे निकलते हैं कैलाश मानसरोवर पर, तब उसमें भी करीब 20 से 21 दिन का ही समय लगता है। लेकिन अगर हम यहां से घाटियाबगढ़ से निकलते हैं, धारचूला एक क्षेत्र है घाटियाबगढ़ में, घाटियाबगढ़, धारचूला, धारचूला से यदि हम जाते हैं तो ये रूट सबसे छोटा है और इसकी जो लेंथ है वो करीब 80 से 90 किलोमीटर है और मात्र लगते हैं 3 दिन, ठीक है। अब लिपुलेख दर्रे का यूज करते हुए हम हमेशा से ही कैलाश मानसरोवर जाते रहे हैं, हमेशा से हम जाते रहे हैं, तो फिर विवाद क्यों? तो अब विवाद है यहाँ पे इस धारचूला से लेके लिपुलेख तक, यहां से लेकर यहां तक भारत सड़क निर्माण कर रहा है, सड़क निर्माण कर रहा है, ठीक है। सड़क निर्माण चल रहा है, कुछ किलोमीटर की दूरी ही शेष है और इस सड़क निर्माण में करीब 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी जो हमें सीधा लेके जाएगी कैलाश मानसरोवर तक, ठीक है। इस सड़क का उद्घाटन मई 2020 में 9 मई 2020 में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनाथ सिंह ने किया, ठीक है। जैसे ही इस रोड का उद्घाटन हुआ, जस्ट नेक्स्ट डे नेपाल गवर्नमेंट नोटिस जारी करती है और इस क्षेत्र में जो स्थान है यहाँ पे काला पानी क्षेत्र है, काला पानी, उस काला पानी क्षेत्र पर अधिकार जताती है, काला पानी क्षेत्र को अपना शो करती है। यहां तक कि लिपुलेख दर्रे को भी नेपाल अपनी सीमा के भीतर ही बताता है। अभी जस्ट वो मैंने नदी की बात बताई थी, तो यहां पर यह विवाद हो गया। अब हम उस रूट को देखते हैं कि वो हमारा रूट क्या है और कैसे हम उस रूट पर पहुंचते हैं। ये हमारे पास रूट है, ये हमारे पास रूट है, रूट है हमारे पास घाटियाबगढ़ से लेकर लिपुलेख दर्रा, ठीक है, करीब 80 किलोमीटर की लेंथ। घाटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा करीब 80 किलोमीटर की जो लेंथ है, यहाँ पे भारत ने सड़क निर्माण किया है और मई 2020 में इसी का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। अब ये धारचूला क्षेत्र है और यहाँ पे काला पानी क्षेत्र है, काला पानी, धारचूला, और यहां लिपुलेख होते हुए फिर हम कहां चले जाते हैं? हमारे कैलाश मानसरोवर चले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो रोड बना दिया है, इस रोड पर क्या जो नेपाल है वो आपत्ति दर्ज करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। इस रोड को हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। ये जो हमारा रोड है, इस रोड की खास बात ये देख ही पा रहे हैं, ठीक है। रोड की खास बात है यहाँ पे ये वाला रोड, इस रोड को आप अच्छे से देखो। ये रोड हम दिल्ली से निकाल रहे हैं, ठीक है। ये रोड है, देखो यहाँ ये जो येलो रोड आप देख पा रहे हैं, यहाँ है पिथौरागढ़, घाटियाबगढ़, पिथौरागढ़, ठीक है। ये पिथौरागढ़ से लेके दिल्ली तक आ गए,
दिल्ली तक, ये NH9 है, ठीक है। आगे और भी है, तो दिल्ली से पिथौरागढ़ तक धारचूला क्षेत्र आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। धारचूला क्षेत्र तक हम आ गए हैं NH9 के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आगे हम देख पा रहे हैं, तो आगे हम चलते हैं और ये रूट हमें लेके जाएगा काला पानी क्षेत्र होते हुए कहाँ, लिपुलेख दर्रे तक, ठीक है। लिपुलेख दर्रे तक हमें लेके गया है। और लिपुलेख दर्रे की अगर हम बात करते हैं, तो लिपुलेख जो दर्रा है, ये लिपुलेख दर्रा नेपाल क्या करता है, अपनी मैप में ही बताता है, यानी नेपाल कहता है कि ये हमारा ही भाग है, लेकिन भारत हमेशा से ही लिपुलेख दर्रे को किसका बताता आया है और किस मानचित्र में दर्शाता आया है, भारत में, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा भी विवादित है नेपाल के अकॉर्डिंग, काला पानी भी विवादित है नेपाल के अकॉर्डिंग, और यहाँ से फिर आगे तिब्बत वाला जो मार्ग है उसको लेकर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर पहुंच जाते हैं। तो ये रूट अभी विवादित बना हुआ है, नेपाल मना कर रहा है कि हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये स्थिति है। सुगाली संधि से पहले का जो नेपाल है वो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि सतलज नदी से लेकर तिस्ता नदी तक नेपाल ने कर लिया था। तो ये पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सतलज नदी और ये सिक्किम देखो, पूरा दार्जिलिंग वगैरह सब उसने कंट्रोल कर रखा है। तो सारा ले लिया था उसने सुगाली संधि से पहले, और फिर उसे सीमित कर दिया यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। चलो तो हम बात करते हैं हमारी जो इस विवाद है, इस विवाद पे आगे हम बात करते हैं। कैलाश मानसरोवर पर जाने वाले मार्ग थे वो हमने देख लिए थे, लिपुलेख दर्रा हमने देख लिया था, और ये विवाद क्या है वो विवाद हमने देख लिया था, ये मार्ग हमने देख लिए थे। तो फ्रेंड्स, नेपाल क्या है, नेपाल काफी विवाद कर रहा है इस पर और कह रहा है कि हम आपको इधर से नहीं आने देंगे, और आपने हमारे बिना कहे, बिना परमिशन के यहाँ पे रोड कैसे बना दी। ये स्थिति क्रिएट कर रहा है कौन, ये स्थिति क्रिएट कर रहा है नेपाल, भारत के संदर्भ में। तो भारत देखो ऐसा है कि भारत रुक रहा नहीं है, वो कंटिन्यू सड़क निर्माण करता जाएगा। अब ऐसा है कि इसके अतिरिक्त भी कुछ और क्षेत्र हैं जो नेपाल जिनको विवादित कहता है, नेपाल विवादित बताता है जिन क्षेत्रों को, उनमें है संधि के अनुसार काली नदी से मेची नदी या मच्ची नदी है वहां तक नेपाल सीमित कर दिया गया था, लेकिन नेपाल के अकॉर्डिंग अभी भी 54 ऐसे स्थान हैं भारत में है सभी के सभी, और जो नेपाल जिन पर अधिकार जताता है, और वो भारत और नेपाल की सीमा पर विवादित क्षेत्र है। इनमें काला पानी, लिम्पियाधुरा जहां से नेपाल का जो नदी है उसका उद्गम बताता है, मेची नदी, टनकपुर सब उत्तराखंड में, संदकपुर और पशुपति नगर, ये जो स्थान है ये मुख्य स्थान है जहां पे नेपाल अभी विवाद जताता है, कहता है कि ये भारत ने अवैध कब्जा किया है इन पर, और ये सभी मुझे मिलने चाहिए। नेपाल और ब्रिटिश भारत के मध्य हुई सुगोली जो समझौता है उसके अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, तो ये है नेपाल और भारत के मध्य कुछ विवादित क्षेत्र। नेपाल और भारत के मध्य कुछ विवादित क्षेत्र आपने जान लिए हैं। तो हम आगे इसी तरह से इस टॉपिक पे और अन्य कुछ टॉपिक पे हमें कुछ नया मिलता है इस टॉपिक पे, तो हम जस्ट उस पर बात करने वाले हैं कि ये जो नेपाल है चाहता क्या है, भारत इस संदर्भ में आगे कहां तक बढ़ता है। तो भारत रुकेगा नहीं, ठीक है। हमने कुछ 5-7 किलोमीटर लंबी सड़क है वो निर्माण बाकी है। तो फ्रेंड्स, हम जरूर इस लिपुलेख रोड का यूज करते हुए कैलाश मानसरोवर पहुंचेंगे। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।